जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कई बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अंत में आपसे एक सवाल भी पूछेंगे, उसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है हमारा, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सियोकाइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 2, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उसे हम फेफड़ा कहते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 3 देखते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी दोनों, टीबी और निमोनिया। अगले सवाल पे चलते हैं और सवाल नंबर 4 देखते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइपरटेंशन बोलते हैं उसको। अगले सवाल पे चलते हैं और सवाल नंबर 5 देखते हैं। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमोनिया। अमोनिया मछली में उत्सर्जी पदार्थ का कार्य करता है। अगले सवाल पे चलते हैं और सवाल नंबर 6 देखते हैं। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि वाष्पोत्सर्जन विधि से। अगले सवाल पे चलते हैं और सवाल नंबर 7 देखते हैं। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पत्ती। पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग बोलते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं और सवाल नंबर 8 देखते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रंध्र। ठीक है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रंध्र जो होता है कार्य करता है। अगले सवाल पर चलते हैं और सवाल नंबर 9 देखते हैं। फेफड़ा का आकार होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शंक्वाकार। फेफड़ा का आकार कैसा होता है? शंक्वाकार। अगले सवाल पर चलते हैं और सवाल नंबर 10 देखते हैं। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि उपचयन अभिक्रिया है। भोजन का पाचन उपचयन अभिक्रिया है। अगले सवाल पर चलते हैं और सवाल नंबर 11 नहीं है ना, अच्छा कोई बात नहीं, 12 देखते हैं। सवाल नंबर क्या कहता है? हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेसिलस एवं स्टारलिंग ने किया था हार्मोन शब्द का नामकरण, बेलिस एवं स्टारलिंग। अगले सवाल पर चलते हैं और सवाल नंबर 13 देखते हैं। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेंडल ने पृथक्करण का नियम दिया था। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 14 देखते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। ठीक है, लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अगला सवाल है 15 नंबर सवाल। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं कौन? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक के नाम से अरस्तु जाने जाते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं और सवाल नंबर 16 देखते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं कौन? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थियोफ्रेस्टस। ठीक है, जीव विज्ञान बोलेगा तो अरस्तु और वनस्पति विज्ञान बोलेगा तो थियोफ्रेस्टस इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं और सवाल नंबर 17 देखते हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रीक शब्द से, ग्रीक भाषा से। ठीक है, ग्रीक भाषा से बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगले सवाल पर चलते हैं और सवाल नंबर 18 देखते हैं। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शैवाल का। फाइकोलॉजी में हम शैवाल का अध्ययन करते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं और सवाल नंबर 19 देखते हैं। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पारिस्थितिकी। ठीक है, पारिस्थितिकी पर्यावरण का एक अध्ययन है जिसके अंतर्गत हम जीव विज्ञान की किसी भी शाखा का अध्ययन करते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं और सवाल नंबर 20 देखते हैं। डेंट्रोलॉजी का संबंध है किस चीज़ से? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
झाड़ियों से, ठीक है, डेंटोलॉजी का संबंध झाड़ियों से है। अगले सवाल पे चलते हैं और सवाल नंबर 21 देखते हैं। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। अगले सवाल पे चलते हैं और सवाल नंबर 22 देखते हैं। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं, क्या कहते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं, यानी उसमें हम उसका अध्ययन करते हैं। 23 नंबर सवाल देखते हैं। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि बीज का। स्पर्मोलॉजी में हम बीज का अध्ययन करते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 24 देखते हैं। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि घासों का। एग्रेस्टोलॉजी में हम घास का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं और सवाल नंबर 25 देखते हैं। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पीडोलॉजी में दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भूमि का। भूमि का अध्ययन हम पीडोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और अगले सवाल पे चलते हैं और ये सवाल इसका जो आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल है पौधों का नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है, यानी कि जो पौधों का नाम देता है उस विज्ञान को हम क्या कहते हैं? नामकरण, वर्गीकी, पहचान या वर्गीकरण। इन चारों में से कौन सा आंसर राइट होगा वो आपको कमेंट में बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे साथियों।